नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। आयुक्त देवी पाटन मंडल गोंडा योगेश्वर राम मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में बहराइच में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता से संबंधित विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए उद्यान विभाग को निर्देश दिया कि मंडलीय जनपदों में खेती में अभिनव पहल करने वाले कृषकों के क्षेत्र का भ्रमण कर उनके प्रयासों का विस्तार दिया जाए। और क्या बोले आयुक्त देवी पाटन मंडल गोंडा योगेश्वर राम मिश्र, सुनने उनकी जुबानी। सलमान अहमद साहिल की रिपोर्ट। खास तौर पे बहराइच की जो समीक्षा बैठक में क्या लगा कि बहराइच किस दिशा की तरफ जा रहा है? देखिए, ये मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा है, हम लोग हर महीने करते हैं। और एक प्रयोग यहाँ पे किया गया कि हम लोग रैंडम जिले परिवर्तित कर देते हैं। जिले परिवर्तित कर देने से जिन जिलों में जाया जाता है वहाँ के अधिकारियों के अंदर एक अलग से उत्साह होता है और स्फूर्ति के साथ कार्य करते हैं। अभी डेवलपमेंट के कार्यों की जो हमारे हैं उनकी समीक्षा हो गई है और उसके बाद अब पुलिस के अपराध के शांति व्यवस्था की समीक्षा होगी, राजस्व वादों की समीक्षा होगी, कर और करेतर से जो जुड़े हुए हैं उनकी समीक्षा होगी, अभियोजन की समीक्षा होगी और जो भी विषय छूटे रह गए होंगे उनकी समीक्षा होगी। डेवलपमेंट के बारे में मैं बता दूं कि यह मंडल उत्तर प्रदेश के दूरस्थ और सीमांचल में है जी। और हमारे मंडल के 3 जनपदों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होती है। उसमें बहराइच भी शामिल है, श्रावस्ती, बलरामपुर। दूसरी चीज़ यह है कि जो आकांक्षात्मक जनपद हैं उसमें इस मंडल के 4 में से 3 जिले आकांक्षात्मक हैं और गोंडा के भी 3 ब्लॉक आकांक्षात्मक। इसका मतलब ये होता है कि विकास की यात्रा में कहीं न कहीं ये जिले जो भी कारण हो उनके कारणों से पीछे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्य योजना है कि समाज के उन व्यक्ति तक, उन तबकों तक, उन क्षेत्रों तक जो प्रगति की यात्रा में पिछड़े हैं उन्हें मेन स्ट्रीम किया जाए। तो इस कारण भी इन 3 जनपदों में इन यात्रा अपनी जो मंडलीय विकास समीक्षा कर देते हैं। पिछले 6-7 महीनों में अच्छा कार्य हुआ है। जो हमारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं सारी चीज़ें कार्यक्रम क्रियान्वयन की और उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे हैं, जहाँ पे चाहे वो रेवेन्यू केस डिस्पोजल का हो चाहे डेवलपमेंट का हो, एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ निर्माण कार्यों से लेकर के। अच्छा, लेकिन हमेशा सतत अच्छे से बेहतर और बेहतर से सर्वश्रेष्ठ करने की हम लोगों की अपेक्षा रहती है, अपने से भी अपेक्षा रहती है और जनपद के अधिकारियों से भी अपेक्षा रहती है। जनपद को विकसित बनाने के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तमाम ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं शासन को जो धरातल पर उतारे जाने अति आवश्यक। क्या लगता है कि क्या बिल्कुल उतरेंगे, बहुत कुछ उतर गए हैं और उतरेंगे। बताया ना, एक सतत है, सतत विकास एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कुछ होती हैं तात्कालिक चीज़ें हो जाती हैं, कुछ मिड टर्म होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो जो भी प्रस्ताव सिर्फ बहराइच के ही नहीं, गोंडा के गोंडा से जिस पर कोई दृष्टि नहीं डाल रहा था उसको पूरा डिटेल ऑडिट करके उसको कब्जा भी और अभिलेखों को भी दुरुस्त किया गया है। इसी तरह से करनैलगंज क्षेत्र में भी आपको आश्चर्य होगा कि 6-7 करोड़ रुपए की पेनाल्टीज हम लोगों ने इम्पोज किया है, इम्पोज नहीं किया, रियलाइज किया। लेकिन ये कार्य आपने सही कहा कि इस पर निरंतर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की स्थिति रहती है। जो इस तरह के आर्थिक अपराधी हैं वो भी अवसर तलाशते रहते हैं। निश्चित रूप से टफ कार्रवाई हो रही है और इसमें गैंगस्टर में, गुंडा एक्ट में, इनमें भी कार्रवाई होगी, आपराधिक कार्रवाई भी होगी। और जो नेटवर्क है इस तरह के माफिया का, चाहे वो वन माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे उस पर सब पे कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश इस बारे में बड़े स्पष्ट हैं, जीरो टॉलरेंस के हैं। आप लोगों के माध्यम से भी जो इनपुट हम लोगों को मिलते हैं उसको तुरंत अटेंड करें। सर, सबसे बड़ा ये एक पहल किया है, बहुत ही बेहतर पहल है, जो कि पहले जो बैठकें हुआ करती थी केवल वो कमिश्नरी में हुआ करती थी, अधिकारियों को वहीं पहुंचना होता था। तो उसमें क्या अंतर था? अब जो आप हर जिले में जा रहे हैं सभी, देखिए, बैठक तो चाहे आप जहाँ करें, बैठक का स्वरूप और फॉर्मेट तो एक रहता है। लेकिन अगर हम जा रहे हैं जी और हमारे जिलाधिकारियों ने इतना अच्छा परिचय दिया है मीटिंग के अटेंडेंस का, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे आपके जाने से किसी जगह पे
अगर उसकी थोड़ी साफ सफाई ही बेहतर हो जाती है तो मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ा कमिश्नर साहब, बहराइच जिले में पब्लिक के चलने के लिए सड़क नहीं बची, सड़कें संकरी हो गई है और अतिक्रमण के साथ साथ बहराइच में जाम की समस्या बहुत बड़ी है। तो इसके लिए क्या? देखिए, सिर्फ प्रशासनिक पहलू नहीं है, इसका सामाजिक पहलू भी है। अतिक्रमण हम लोगों ने 100 साल पुराने तुड़वाए हैं। गोंडा से लखनऊ मार्ग पे जाएं, 3-3 4-4 तुड़वाया जाएगा, लेकिन आप लोगों के माध्यम से इसमें जन सहयोग की भी है। कमिश्नर साहब, एक बहुत रेलेवेंट प्रश्न है की खबरें आती रही हैं और अब एक नया व्यापार वहाँ शुरू हो चुका है कि इलीगल ट्रांसपोर्टेशन वहाँ चल रहा है, जिसमें सरकारी इनपुट भी मिले हैं और सूचनाएं ऊपर तक प्रेषित की गई हैं। क्या विभाग के साथ जो बैठक हो रही है उसमें हमारे एजेंडा का एक विषय है, उसके बाद डीआईजी या पुलिस अधिकारी रेंज करें, ये संज्ञान में है और निश्चित रूप से कितना गंभीर मानते हैं सर देश के राष्ट्रीय अस्मिता को देखते हुए? देश के लिए गंभीर है, हमारे आपके लिए सबके लिए गंभीर है। सीमा से अगर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि हो रही है, चाहे इस साइड से चाहे दूसरे साइड से, तो वो संवेदनशील है। कुछ आधिकारिक संरचना निकाल के आई है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।